अटेर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मां पावई धाम एक अलग ही ऐतिहासिक धाम माना जाता है, जिस धाम पर लोग अक्सर श्रद्धा अनुसार कई प्रकार से यहां मनमुराद मांगने भी आते हैं। ऐसा ही आज भिंड अटेर क्षेत्र का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर पावई माता पर हर वर्ष में लगा 200 बार मेला। इस माता मंदिर के भवन में माता रानी के दर्शनों के लिए दूर दूर से भक्तों का जनसैलाब देखने को मिलता है। ये माता रानी पर लोग जवारे व नेजा भी चढ़ाते हैं। माता रानी को पावई माता के नाम से भी पहचाना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि माता को करौली वाली माँ की छोटी बहन भी कहा जाता है, इसलिए विशेष तौर पर यहाँ पूजा अर्चना और लोग काफ़ी दूर दराज से दर्शन करने के लिए नवमी के दिन पहुँचते हैं। आज माता रानी के दरबार पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस वर्ष मसूरी के महंत के द्वारा माँ के ऊपर 51 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई है। अभी तक इतिहास में ये पहला काम हमारे संत श्रद्धेय प्रद्युमन महाराज के द्वारा किया गया है। यह चुनरी का कार्यक्रम आज विशेष तौर पर लोगों के लिए आकर्षक बना रहा। चुनरी को मसूरी गांव से पैदल चलकर महाराज जी ने मां पावई माता पर विशेष 51 मीटर की चुनरी को लेकर आए हैं, जहां संत श्रद्धेय प्रद्युमन महाराज जी ने इस मेले में इस बार प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम भी करवा दिए हैं। जिसके विषय पर आज क्या कहा है महाराज ने, इस विषय पर आज हम जानते हैं। यह है वो चुनरी जहां ग्रामीण लोगों की आस्था और श्रद्धा लगी हुई है। लोग पैदल चलकर ग्राम से काफ़ी दूर तक इस चुनरी को लेकर मां के दरबार तक पहुंचे हैं, जहां पैदल यात्री और पैदल यात्रा से इस चुनरी को जब मंदिर तक ले जाया जा रहा था तो लोगों के अक्सर चेहरे पर एक ही बात आ रही थी कि मां के दरबार में इतनी लंबी चुनरी आखिर कैसे पहुंचेगी और किस प्रकार से यहां श्रद्धालुओं का आवागमन होगा। तो ढोल ताशे बैंड बाजे के साथ में और कई नेजे भी इस चुनरी को लेकर विशेष मां के दरबार तक पहुंचे हैं, जहां मां के दरबार में सभी भक्तों ने यहां दर्शन भी किए और मां की लंबी 51 मीटर की चुनरी को मां के दरबार में समर्पित भी कर दिया। मंदिर परिसर के इर्द गिर्द लोगों का भी आकर्षक केंद्र मां के दरबार में पहुंचने वाली ये पहली चुनरी देखी गई है, जिस चुनरी का कद और इस चुनरी का फाट काफ़ी लंबा बताया गया है। जहां मंदिर परिसर में शुरू से लेकर एंड तक इस चुनरी को संपूर्ण तरीके से पूरे मंदिर में घुमाया गया। उसके बाद उस मंदिर पर पूर्ण तरीके से ये चुनरी को भी डाला गया है। जानते हैं विशेष इस चुनरी के बारे में, क्या रहा चुनरी का दृश्य और क्या रही विशेष महत्व पूजा विशेष महंत प्रद्युमन जी के माध्यम से। विशेष खास संवाददाता कपिल त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, ब्यूरो प्रमुख इमरान अली खान। ये हमारे जो है हनुमान जी और शाकंभरी महामाई की जो हमने प्रतिष्ठा कराई, वहीं से हमको एकदम प्रेरणा हुई अचानक कि माँ के पास इतनी लंबी चुनरी ले जाना चाहिए जो अभी तक माँ पावई वारी पर गई ना हो। और हम सभी भक्तों के द्वारा पदयात्रा से शाकंभरी माई ताल वाले हनुमान जी ग्राम मसूरी से हम चुनरी माँ पावई वाली पर चढ़ाने के लिए ले गए। महाराज कितने लोग कितनी संख्या में चुनरी लेके गए? 51 मीटर की लमसम कितने लोग उसको लेकर पद यात्रा के साथ पावई के दरबार में पहुंचे? हाँ, करीबन 250-300 लोग तो होंगे जो चुनरी को सभी लोग पद यात्रा से ले करके गए। ये कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और कहाँ तक गई माँ? ये यात्रा जो है अपनी मसूरी ताल वाले हनुमान जी पर जो शाकंभरी महामाई का मंदिर बनाया गया है, वहाँ से लेकर के माँ के पास ये चुनरी ले गए थे मसूरी से पावई। महाराज नवरात्रि में माँ शाकंभरी देवी पर क्या क्या आयोजन हुए थे? यहाँ दुर्गा पाठ और 9 दिन अखंड हवन रात दिन का, और 9 दिन की रामायण चल रही है, और जवारे भी, और माँ की चुनरी। महाराज दशहरा पर भी भव्य आयोजन एक होने जा रहा है, दशहरा मिलन समारोह। हाँ, उसकी रूपरेखा क्या है महाराज? दशहरा हमारा जो है प्रमुख त्यौहार है। वैसे तो हम इसको ये कहेंगे कि भारतवर्ष के लिए प्रमुख इस त्यौहार है, जिसे हम विजय दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज हम जैसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ऐसी हमारी परंपरा में त्रेता युग से विजय दशहरा मनाया जा रहा है।
पावन धर्म को हम जो है कई सदियों से, कई युगों से मनाते आ रहे हैं, इसलिए इसको एक दूसरे से मिलने का, सर्वस प्रेम फैलाने का ये त्यौहार है। इसलिए हम इसको कल मंगलवार है व्यापक रूप से मना रहे हैं आप। और सभी लोगों को आमंत्रित करके हम जो है, कितनी संख्या बल महाराज इस मिलन समारोह में, दशहरा मिलन समारोह में आने की संभावना है? कम से कम 50 गांव से ऊपर हमने आमंत्रित किया है। सूचना सभी को 50 गाँव को 50 कर गांव दी को गई है। सूचना कर दी गई है और भी सूचना करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है महाराज? इस मिलन समारोह का इसका- पूर्व में भी इस मंदिर पर हुआ है कि पहली दफा इस प्रकार नहीं, का इस आयोजन मंदिर पर पहली बार हो रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान श्री राम जी का, जो हमारे आने वाली पीढ़ी भूलती ही जा रही है कि विधि दशहरा है क्या, ये दशहरा का महत्व क्या है। इसमें हम संसार की बुराइयों को, जैसे रावण को भगवान ने परास्त किया तो रावण एक बुराई थी, तो हम बुराइयों को मारें और अच्छाइयों को ग्रहण करें। जो हमारे राम जी ने इस पावन धरा भूमि पर आकर के अवतार से अपनी मर्यादा का बांधन किया, इसलिए हम जो है इसमें कुछ समाज को मर्यादा का संकेत देना चाहते हैं इस दशहरे के द्वारा। अच्छा, क्या नाम है महाराज? हमारा श्री महंत प्रसुवन। रोज ताजा खबरें जहां देखने चुनावी के लिए समीकरण चल रहे हैं तो उन चुनावी समीकरण के बीच में आज हमारे बीच में दोनों प्रत्याशी हैं और साथ ही यहाँ देवेंद्र सिंह दद्दा भी हैं। जहां जनता के सवाल हैं तो उनके जवाब देने के लिए यहाँ